सीज फायर भी अभी जो हुआ है, सीज फायर भी क्षणिक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये सीज फायर लोग कह रहे हैं कि वॉर रोक दिया है, नहीं, ये सीज फायर क्षणिक है, ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, 2032 तक खींचेगा और बहुत विध्वंस होगा। कि सबसे पहला अभिचार होता है तंत्र का मारण, मृत्यु प्रदान करना। दूसरा अभिचार होता है तंत्र का मोहन, यानी किसी को सम्मोहित करना, आकर्षण, आकर्षित करना, विद्वेषवन, दो शत्रुओं को भी लड़ा देना, और उच्चाटन, अगर कोई शत्रु अपने किसी भी सर्वोच्च स्थान पे बैठा हुआ हो, वहां से उच्चाटित हो जाएगा, अपने घर तक को छोड़ के उसको जाने की नौबत आ जाती है। अच्छा। और वशीकरण, जहां आवश्यकता पड़े माँ वशीकरण की भी शक्ति को प्रज्वलित कर देती हैं। तो ये माँ भगवती करती हैं लोगों को, हालांकि खुद से इस बात की प्रार्थना करके नहीं करवाना चाहिए। अगर लोग करवाते हैं तो फिर कर्म के बंधन में बंध करके उस कृत का पूरा फल उनको भोगना पड़ता है। ये दुनिया पे कोई नकारात्मक शक्ति का राज है। अच्छा। और बड़े बड़े विश्व नेताओं को वो नकारात्मकता कंट्रोल करती है। कौन सी नकारात्मक शक्ति है ये? एक बाल नाम का राक्षस है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। हम अक्सर आध्यात्म की बात करते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दिव्य शक्तियों का क्या कुछ असर पड़ रहा है इस समय, जब दुनिया भर में, विश्व भर में विपरीत परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है? क्या कुछ होने वाला है आगे आने वाले समय में? और इसके पहले भी हमने भविष्यवाणियों पे पॉडकास्ट किया था, जिसको आपने देखा है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इस एपिसोड को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। इसमें हम ये भी जानेंगे कि क्या कुछ रेमेडीज हो सकती हैं अगर हमारे जीवन में किसी तरह की परेशानी आ रही है, उनसे खुद को बचाने की, उन परेशानियों को खुद से दूर रखने की। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज हमसे अलाइन करती हैं, किस तरह से हम उन एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं, इन सभी बातों को आज हम इस पॉडकास्ट में जानने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आप इस पॉडकास्ट को बिल्कुल अंत तक देखिए। और इसमें हम ये भी जानने वाले हैं कि माँ छिन्नमस्ता, माँ दुर्गा, माँ काली और माँ बगलामुखी की एनर्जीज, इनके साथ साथ महादेव की एनर्जीज किस तरह आज के समय एक डिवाइन एनर्जी शिफ्ट की तरफ हमें ले जा रही हैं। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन दैवीय शक्तियों का, और प्रेजेंट में क्या कुछ हो रहा है, इन सभी बातों को हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ में आज जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो बहुत ही खास है, क्योंकि आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजर और सात्विक तंत्र प्रैक्टिशनर, जो कि डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी आजकल जाने जा रहे हैं, सुमिताचार्य जी महाराज का बहुत बहुत स्वागत है। सुमिताचार्य जी स्पीकिंग ट्री पर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए। हमने पहले भी एपिसोड किया था, काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा, पसंद भी किया, और मैं सोचती हूँ आगे जो आने वाला समय है उससे भी हम इस एपिसोड में बहुत कुछ रेजोनेट कर पाएंगे। और जितनी एक्साइटेड मैं हूँ, आई एम श्योर ऑडियंस भी उतनी ही एक्साइटेड है बहुत कुछ जानने के लिए, क्योंकि हम इसमें बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। सुमिताचार्य जी, आज के समय में जो परिस्थितियां देखी जा रही हैं, क्या कहीं ना कहीं हम कलयुग के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं? अगर मूल रूप से देखा जाए तो 4,32,000 वर्ष का ही ये युग रहने वाला है जी। और मात्र 5,000 वर्ष ही तो बीते हैं, तो कलयुग का अंत कहीं से भी नहीं होने वाला। लेकिन ये जो परिस्थितियां बनी हैं ये महाविध्वंसकारी बनी हैं। अच्छा। और इसको मैं सीधा रिलेट कर पा रहा हूँ महाभारत से। महाभारत के समय एक ही पक्ष में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा था। अच्छा। और इस बार का जो सूर्य ग्रहण लगा वो घनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि पंचक योग में लगा, यानी 5 ग्रहण एक साथ लगने का फल इस पूरी दुनिया को पड़ने वाला है। और विशेषतः पश्चिम से ग्रहण लगा, पश्चिम में, और शनि की दिशा पश्चिम होती है, और शनि महाराज अभी खुद ही पीड़ित है। हाँ। तो पश्चिम की तरफ पूरा केओस, पूरा बवंडर मच चुका है जी। और 2032 तक ये केओस, ये बवंडर चलने वाला है। अच्छा। यानी हर जगह विध्वंस, हर जगह ब्लास्ट, अग्निकांड हम देखने वाले हैं। अच्छा। एक बार मैं उदाहरण से समझाता हूँ। 2025 की शुरुआत में मैंने कहा था कि शनि ग्रह का 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश होगा। जी। शनि की दिशा
पश्चिम होती है, पूरब से पश्चिम की तरफ का ये ट्रांजिशन था। जी। मैंने कहा था कि 29 मार्च के आसपास में आप देखेंगे भारत के पूरब में विध्वंसकारी भूकंप आएगा, और वही होता है। एग्जैक्ट 29 मार्च को म्यांमार में भूकंप आता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। भारत में इसका प्रवेश होता है जी। और ट्रांजिशन चल रहा होता है। पहलगाम का हमला, अग्निकांड। जी। भारत में मंगल का वर्ष चल रहा था और शनि प्रविष्ट होते ही अंगारक दोष बनाते हैं और भारत के उत्तरी भाग में जबरदस्त अग्निकांड होता है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं गोलियों से, मिसाइलों से। और तुरंत जब वो अग्निकांड जो है, शनि जो है और पश्चिम बढ़ता है, पाकिस्तान में बढ़ता है। ये बात भी जनवरी में कही थी, भारत और पाकिस्तान युद्ध में आएंगे। भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू होता है। ट्रांजिशन का पीरियड था। दुनिया भर के ज्योतिषी जब कह रहे थे कि यही युद्ध विश्व युद्ध की शुरुआत है और पीओके को वापस लेकर के आएगा, मैं अकेला कह रहा था कि नहीं, कुछ दिनों का ये क्षणिक ट्रांजिशन है, इसको हटने दीजिए, युद्ध समाप्त हो जाएगा। और ठीक एक से सवा महीने में वो युद्ध समाप्त हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो जाता है। लेकिन अग्नि ने अपना प्रचंड तेज दिखाया, लोग मारे गए। और वही ट्रांजिशन पश्चिम में पहुंच चुका है। अमेरिका के ऊपर ग्रहण लगा चुका है। अमेरिका की बुद्धि को, यानी बृहस्पति के घर में बैठे हैं। बृहस्पति आपके धर्मार्थ बुद्धि को नियंत्रित करते हैं। अमेरिका की बुद्धि को ग्रहण लग गया और वो अनाप शनाप तरीके से देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। आपके ही पॉडकास्ट में याद करिए, मैंने कहा था कि जनवरी का शुरुआत होने दीजिए 2026 का। 28 जनवरी से पहले ही अमेरिका के अंदर कियोस मचेगा, अमेरिका युद्ध में आएगा। 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया। 9 तारीख को ईरान की करेंसी तबाह हो गई, वहां की करेंसी कोलैप्स हो गई। ये सारी घटनाएं उसी डेट को घटी जैसा जैसा आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था। और उसके बाद ये हमारा 28 जनवरी से 27 फरवरी इतिहास का सबसे ज्यादा विमान हादसा का योग। हर दूसरे दिन विमान हादसा हो रहा था। 28 तारीख को पहला विमान हादसा, अजीत पवार जी को हमने खो दिया। 29 तारीख को दूसरा विमान हादसा, कोलंबिया में प्लेन गिर गया। हमारी भविष्यवाणी को देख करके ही कोलंबिया जाने वाले कुछ लोगों ने अपने विमान की टिकटें कैंसिल करी थी। उनके परिवार उसमें जा रहे थे और टिकटें उन्होंने बिना पैसे की परवाह करे कैंसिल कर दिया और आज वो बच गए। हमारे इंस्टाग्राम पे भर भर के कमेंट करते हैं कि आपकी भविष्यवाणियों के कारण आज हम बच गए। ठीक उसके बाद अगर आप देखेंगे कि विमान का पहिया खुल गया 30 तारीख को। 31 तारीख को भी विमान को इमरजेंसी पानी में लैंड करवाया गया। कई लोगों ने क्लेम लगाया कि यार ये डराने वाली बातें करते हैं, डराने वाली भविष्यवाणियां करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि अगर डराने से, या डराना इसको नहीं कहेंगे, इसको तो चेतावनी देना कहेंगे कि ग्रह चाल ऐसी दशा बनाते जा रहे हैं, उधर मत जाना, उस वाली दिशा में मत जाना। इसमें गलत क्या है? अगर मैंने मना किया उस दिशा में मत जाओ, इसको डराना नहीं कहते, इसको चेतावनी देना कहते हैं कि उधर मत जाओ, वहां मृत्यु है। और मृत्यु जब मैंने बताई और लोगों ने माना और लोग बचे भी। आज अगर उस बातों से किसी लोगों की जान बचती है, कुछ लोगों की जान बचती है, तो फिर डराना भी उचित है। अब देखिए कि उस समय इतिहास का सबसे बड़ा योग रहा 3 तारीख को जो होता है एयर इंडिया का और इंडिगो के प्लेन्स का विंग मुंबई में टकरा जाता है। थोड़ा सा भी डिफरेंस होता और 700-800 लोगों की एक बार में मृत्यु होती। तुरंत आपका मोदी जी का भी विमान जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई उनकी। लोगों ने नाम दे दिया टेस्टिंग है। अरे प्रधानमंत्री को बैठा के कौन सी टेस्टिंग करते हैं इमरजेंसी लैंडिंग की? वहां प्रोब बैठा करके आप किसी और को बैठा करके करवा सकते थे। प्रधानमंत्री को साक्षात बैठा के कौन सी टेस्टिंग होती है? विमान गड़बड़ाया था जो बच गया क्रैश होते होते। सभी नेताओं का विमान के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने लगा था। किसी का हेलीकॉप्टर लड़खड़ा रहा है, किसी का कोई प्लेन लड़खड़ा रहा है। 28 जनवरी से 27 फरवरी इतिहास का सबसे ज्यादा विमान हादसा का योग बना, जो भविष्यवाणी आपके साथ हुई थी। 5-5 हजार प्लेने इंटरनेशनल कंपनीज ने अपनी ग्राउंड करवा के रखवा दी। एक प्लेन को ककून करवाने में लगभग 500 से 1000 करोड़ का नुकसान होता है। 5000 प्लेन यानी कि लगभग 500,000 करोड़ का नुकसान, बहुत भारी मात्रा में रुपए का नुकसान इसमें हुआ ककूनिंग कराने में। लेकिन वो ककूनिंग ठीक साबित भी हुई। 28 फरवरी तक आपको याद होगा कुछ खास कंपनियों ने अपनी विमानों को ककून करवा के रखवा दिया, ग्राउंड करवा के रखवा दिया। बुकिंग्स भी नहीं, जहाँ पे 300-400 लोग एक बार आपको प्लेन्स में दिखेंगे, प्लेन्स में खूब से खूब 15 लोग 10 लोग जिनको बहुत इमरजेंसी वो जा रहे थे। अभी इसी पॉडकास्ट में मैं एक और भविष्यवाणी देता हूँ कि मैंने पेपर का प्लेन बनाया है, ये विमान बनाया है मैंने कागज से, और इस विमान के ऊपर पता है मैंने कलम से कुछ तारीखें लिखी हैं। अच्छा। 16 जून से 14 जुलाई 2026 और इसके दूसरी तरफ है 11 सितंबर से 9 अक्टूबर 2026।
ये कुछ ऐसे योग हैं जिसमें लोगों को अपने अपने विमान टिकटें कैंसिल करानी चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए विमान से, क्योंकि विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये देखिए सीधा जाकर के टकरा ही गया आपके पैर में तो विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है जी। इसमें भी ऐतिहासिक रूप से हर दूसरे दिन कोई ना कोई विमान हादसा ग्रस्त होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। अच्छा। और इस बार भी विमान जो है ईशानतम दिशा लेता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि आपने अगर उदाहरण के रूप में देखा होगा, मैंने आपके पॉडकास्ट में कहा था कि विमान नॉर्थ ईस्टर्न अलाइनमेंट लेने वाला विमान गिरेगा। हाँ। पवार जी का जो विमान था पूरब की तरफ ट्रेवल कर रहा था, ईस्ट की तरफ ट्रेवल कर रहा था, नॉर्दर्न अलाइनमेंट लेता है, गिर जाता है। एयर एम्बुलेंस जा रहा था रांची से दिल्ली, नॉर्थ की तरफ जा रहा था, ईस्टर्न अलाइनमेंट थोड़ा सा पूरब का अलाइनमेंट लेता है, वो विमान भी गिर जाता है। क्या ज़रूरत थी 28 जनवरी से 27 फरवरी के बीच में प्लेन लेने की? उसी प्रकार से क्या ज़रूरत है 16 जून से 14 जुलाई के बीच में प्लेन लेने की, या क्या ज़रूरत है 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में फ्लाइट लेने की? अपनी प्लेन टिकट कैंसिल कर दो। और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जाना ही जाना है, तो विमान में बैठ करके टेक ऑफ से पहले कहना है चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहे सब कोई। और जब विमान टेक ऑफ करने वाला होगा, ये विमान अगर समझो और ये थोड़ा सा उड़ने वाला होगा, तब कहना मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः, भगवान शंकर नीलकंठ के रूप में आपकी रक्षा करेंगे। मैंने हाथ में बाज और नीलकंठ का ये मिश्रण पकड़ा है जो माँ कामाख्या को संबोधित करता है। जी। शिव और शक्ति का एक विशेष मेल ये संबोधित करता है। अच्छा। और इसी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ खास डेट्स अंकित करके बता रहा हूँ, उन डेटों पे विमान नहीं लेना है। क्या होगा, थोड़ा सा विमान का शेयर गिरेगा, क्या होगा, थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा, लेकिन लोगों के जान से ज़्यादा कीमती आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होता है। जो कुछ भी आचार्य जी ने कहा है, अगर उन डेट्स पर आपको कोई अर्जेंसी है, आप इन रेमेडीज को करके देखिए और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ रहा। जाइए, ऑडियंस से एक बात और कहता हूँ कि वो रेमेडी आप करके जाइएगा, जिस काम से जा रहे होंगे वो काम आपका बनेगा, वहां से खाली हाथ नहीं लौटने वाले हैं। वैसे भी विमान में ट्रेवल करिए ना, तो ये वाली रेमेडी करिए जरूर। अद्भुत। ऐसे भी अगर इन डेट्स पे नहीं भी जा रहे हैं, हाँ। तो भी ये रेमेडीज इन जनरल भी विमान में ट्रेवल करते हैं और डर लगता है कहीं विमान क्रैश तो नहीं होगा, बस बोलिए ना चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कही सब कोई, और उड़ते समय बोलिए मार्गेशु रक्षतु माम नीलकंठः। देखिए भगवान शंकर रक्षा करेंगे और आपका काम भी बनेगा। जहाँ जा रहे हैं, जो काम से जा रहे हैं, वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। यही सब बात अपने अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट भेजिए। तो इसका मतलब है कि अगर ये रेमेडीज लोग करते हैं अपनी यात्रा के पहले, ना सिर्फ उनकी रक्षा होगी, महादेव उनको रक्षण करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ उनके काम भी बन जाएंगे। आप जरूर करके देखिएगा इसको। जी। आज के समय में जो कुछ भी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, हमने शुरुआत किया अमेरिका से, ईरान से, ये सब जो स्थितियां हैं, मनमुटाव चल रहा है देशों में। हाँ। जिस तरह के जो देश के महानायक हैं, उनकी जो मानसिकता इस समय है, जो मेंटल स्टेट में वो है कि कोलाहल मच रहा है एक तरफ, क्या ये सब बढ़ेगा? आपने याद किया होगा, शायद पुराने पॉडकास्ट में मैंने आपको कहा था कि जनवरी 2026 का शुरुआत होने दीजिए, बहुत बड़े बड़े महानायक सब एक्सपोज होने वाले हैं। अच्छा। एप्स्टीन फाइल्स का रिपोर्ट तैयार हो गया जनवरी 2026 में, और एप्स्टीन फाइल में सभी बड़े बड़े लोगों का नाम आ गया। राइट। ऐसा प्रतीत हो गया, वो जो झूठ का आडंबर था वो निकल गया और पता चल गया लोगों को कि ये दुनिया पे कोई नकारात्मक शक्ति का राज है। अच्छा। और बड़े बड़े विश्व नेताओं को वो नकारात्मकता कंट्रोल करती है। कौन सी नकारात्मक शक्ति है ये? एक बाल नाम का राक्षस है। अच्छा। जो कहीं ना कहीं से इस विश्व को कंट्रोल करता है। बहुत नकारात्मक शख्स है, शक्ति है जो कंट्रोल कर रहा है, और ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े देशों के ऊपर नरपिशाच शासन करते हों। एप्स्टीन फाइल से यही तो साफ पता चला है। ऐसा सच में? ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि ये नकारात्मकता उसी के अंदर आ सकती है। आपने सोचिए छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जिनको कोई जानकारी नहीं है, और इतनी सारी घटनाएं जो घटी हैं, इसको खुल के कहना भी ऐसा लगता है जैसे घृणा उत्पन्न हो जाए मन में देखते ही। और वैसे लोग भी शासन पे हैं और कहते हैं, जब भी शासनकर्ता के ऊपर ऐसा लगने लगता है कि उनके ऊपर जनता विद्रोह कर देगी, क्या जनता बहुत बड़ा विद्रोह करने वाली है, तब ऐसे शासक युद्ध करवा देते हैं। एक पाप उसने किया और उस पाप को छुपाने के लिए युद्ध करवाते हैं और महापाप करते हैं, जिससे पूरी दुनिया को खतरा में डालते हैं। यहाँ ये जो सारी मिसाइलें चल रही हैं, ये उसी पाप का सबूत है, ये उसी नकारात्मकता का सबूत है। आपको पता है
इस पाप को करने के लिए हर लोगों का सहारा लिया गया। अच्छा। लोगों ने एक्सेस दिया उस नेगेटिविटी को। पता है नेगेटिविटी को एक्सेस कैसे देते हैं? पॉजिटिविटी को एक्सेस देने के लिए क्या करते हैं? पुष्य नक्षत्र में सोना खरीद के लाते हैं, या कभी भी सोना खरीदते हैं, देव धातु खरीद के घर में लाते हैं, चांदी खरीद के घर में लाते हैं, उससे घर में सकारात्मकता आता है, पॉजिटिविटी आती है। लेकिन पता है नेगेटिव क्या होता है? जब आप सोना निकालते हैं, चांदी निकालते हैं, इतना बड़ा गेम किया गया इस नेगेटिविटी को लाने के लिए, उस राक्षस का प्रवेश आपके घरों में कराने के लिए, ताकि ये विश्व युद्ध का रूप ले ले। उसके लिए क्या किया गया कि सोने और चांदी के भाव को अचानक से इतना बढ़ा दिया गया कि लोगों ने सोना और चांदी, जितना उनके पास कैश होगा, कैपेसिटी होगी, लोगों ने खरीद लिया पहले। और खरीदने के बाद अचानक से जो रेट गिरने लगे, पैनिक होकर के अपने पुराने खजाने से भी जो पुराना पूर्वजों का रखा हुआ सोना चांदी था, वो तक लोगों ने बेच दिया। पूर्वज आपके घर में, आपके सोना के माध्यम से पूर्वज आपके घर में कंट्रोल करते हैं, पूर्वज आपकी रक्षा करते हैं। अच्छा। और उस सोने को भी आपने बस थोड़े से लालच में आकर के बेच दिया, नकारात्मकता कर दी, नेगेटिविटी कर दिया, नेगेटिव एनर्जी को एक्सेस दे दिया अपने घरों में। तो आप कह रहे हैं कि पितरों का वास सोने में होता है? सोने में होता है, सोने में देवता का वास है और पितरों का भी, क्योंकि सोने से विशेष जुड़ाव रहता है आत्मा का। अच्छा। और आत्मा का जुड़ाव रहता है, और आपने उसी खजाने को निकाल करके बेच दिया, और बेचने के बाद उस नकारात्मकता को अपने घरों में एक्सेस दिया। आपने देखा होगा जब से ये सोने चांदी का प्राइस वापस से डाउन होने लगा है, तब से आपने देखा होगा घरों में भी निजी कलेश बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चोरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अच्छा। और यही चीज युद्ध में भी आपने देखा कि युद्ध ने भी विकराल रूप ले लिया। जिन लोगों को ये तक पता नहीं था कि युद्ध में वो मारे जाने वाले हैं, वो सिविलियंस भी युद्ध में मारे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि इसके साथ में एक पॉलिटिकल एंगल भी कनेक्ट हो रहा था। उस राक्षस के हाथ में ज्यादा कंट्रोल तभी आता जब लोग कंट्रोलहीन हो जाते। कंट्रोलहीन लोग कैसे होते हैं? जब उनके पास में देवताओं की दी हुई जो करेंसी होती है, सोना और चांदी जो देवताओं का दिया हुआ करेंसी है, धन है, लोग उससे विहीन हो जाते हैं। तब नकारात्मकता ऊर्जा उनके ऊपर कंट्रोल पाने लग जाती है। अच्छा। क्या होता है कि लोगों ने अपने पास का धन जब निकाल करके इंटरनेशनल मार्केट में भेज दिया, बदले में पाए अपने जिस भी देश में रहते हैं उस देश का एक कागज का टुकड़ा, जहां पर देश का सर्वोच्च नेता ने एक वचन दिया है कि मैं आपको इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सोना और चांदी दे करके सब लोगों ने वो वचन पत्र खरीदा। ईरान में भी खरीदा। सोना और चांदी से लोग विहीन हो गए, वचन पत्र उनके पास था। बड़े बड़े मिलीनियर, बड़े बड़े बिलीनियर भी आज सड़कों पे कटोरा लेके खड़े हैं कि कोई रिलीफ व्हीकल आएगा और हमें भोजन देके जाएगा। भोजन में भी खाएंगे वही जो डिसाइड करेगा सर्वोच्च सत्ता, जो डिसाइड करेगा इंटरनेशनल जो वॉर पीड़ित जनता है वो क्या खाएंगे, वो डिसाइड करेगा सर्वोच्च सत्ता। और सर्वोच्च सत्ता के अंदर के कंट्रोल में ये सारे लोग कहीं ना कहीं से फंस गए। तो सोना और चांदी नहीं बेचना था। अभी भी जिन्होंने बेचा है, मैं अभी कह रहा हूं 18 मार्च से 20 अप्रैल का एक समय है जिसमें सोना आपके कंट्रोल में रहेगा खरीदना। उसके बाद कंट्रोल के बाहर 2.5 लाख क्रॉस करेगा इस साल सोना। अच्छा। 2.5 लाख क्रॉस करने का योग है। अभी जो डिप्रेशन आया है सोने के प्राइस में, उसे आप डिप्रेशन बबल कह सकते हैं। जैसे चांदी के प्राइस में अप्रेजल आया था, अप्रेजल बबल आया था, वैसे अभी ये डिप्रेशन बबल है। और इस बबल में अगर आप एक्वायर कर सके, जितना हो सके मेटल खरीदिए, मेटल में इन्वेस्ट करिए। मैं बार बार लोगों को कह रहा हूं कि इस बार खाने पीने की चीजों से ज्यादा मेटल में निवेश करना अच्छा है। मैं ये भी कह रहा हूं लोगों को कि इस बार बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी। किस तरह के मेटल की आप बात कर रहे हैं? सोना, चांदी, तांबा, इसको फिजिकल एसेट के रूप में, डिजिटल करेंसी में मैं बिल्कुल इन्वेस्ट करने से लोगों को मना कर रहा हूं। पता है, मैंने अगर महाभारत के समय से इस विध्वंसकारी योग को जोड़ा है, तो महाभारत के समय से जोड़ने का एक और अभिप्राय ये आता है कि महाभारत के समय पांडवों ने द्रौपदी तक खो दिया था जुए में। तो जो भी लोग शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन आदि में पैसे लगाते हैं, डिजिटल गोल्ड, डिजिटल एसेट्स में पैसे, एसआईपी में पैसे लगाते हैं, अपने पैसे फटाफट विड्रॉ कर लीजिए, बहुत भारी क्राइसिस में फंसेंगे। एसआईपी तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कुछ लॉन्ग टर्म नहीं होता। अभी देखिए, अभी वॉर का ये समय चल रहा है, लोगों ने ये तक नहीं सोचा था कि ईंधन की क्राइसिस भारत में आ जाएगी। इंटरनेट के केबल्स काटने की बात हो रही है। एक छोटा सा केबल जिस पे आपका सारा पैसा फंसा हुआ है, एक कोई मिसाइल उस केबल पे गिरता है या किसी ने द्वेषपूर्ण रूप से उस केबल को काट ही दिया, तो समझ के चलिए बैंकों में पैसा धरा का धरा रह जाएगा, रिकवर नहीं होने वाला। वो वहां पे नंबर्स हैं, वहां पे केवल सर्वर में कुछ डिजिट्स स्टोर्ड हैं। आपके लिए जीवन भर की कमाई है। एक आधा शून्य हिल गया वहां से तो आप बर्बाद हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे।
और हुआ भी। बिग रॉक कंपनी ने, जब मैंने कहा था मार्च अप्रैल और मई का महीना में अपने पैसे बैंकों में मत रखिए, डिजिटल एसेट्स में अपने पैसे ज्यादा जमा करके मत रखिए, जो लोग मान गए सो मान गए, जो लोग नहीं माने खामियाजा भुगते हैं। अच्छा। बिग रॉक कंपनी ने करोड़ों रुपए आपके पड़े हों, लेकिन उन्होंने कैपिंग लगा दी। कैपिंग में आप मात्र 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं। बिग रॉक पूरे वर्ल्ड का शेयर मार्केट कंट्रोल करता है और उतनी बड़ी कंपनी ने कैपिंग लगाई है। पूरे वर्ल्ड में करोड़ों लोगों का पैसा ट्रैप हो गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों के ट्रैप हो गए। 5 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी कैपिंग लगा दी। यानी आपका सारा जो पैसा था अब वॉर फंड होगा उससे। तो मतलब इन्वेस्टमेंट इंसान को करना ही नहीं चाहिए फाइनेंशियल डिजिटल इन्वेस्टमेंट 2026 से लेकर के 2032 का एक समय है जिसमें डिजिटल इन्वेस्टमेंट करने से रिफ्रेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना है फिजिकल चीजों में इन्वेस्ट करिए, फिजिकली गोल्ड खरीदिए, फिजिकली सिल्वर खरीदिए और बैंकों के लॉकर में रखिए जहां आपका एक्सेस हो। वहां मत रखिए जहां पर वो पैसा केवल मोबाइल फोन में और स्क्रीन पे दिख रहा हो। राहु जो है इस बार कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि का राहु, ध्यान दीजिएगा, विषयोग बनाता है। और विषयोग और साथ में जो ठीक उसका अगला घर बृहस्पति का मीन राशि, वहां शनि बैठे हुए हैं। शनि का सीधा जो दृष्टि है राहु के ऊपर पड़ रहा है और ये भी एक बहुत ही नकारात्मक योग का निर्माण कर रहा है। पिशाच योग के जैसा ये फल है। अच्छा। और ये फल का बहुत नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में, आपके फाइनेंस के ऊपर पड़ेगा। तो मेक श्योर फाइनेंस को डिजिटलाइज नहीं रखना है। तो थोड़ा बहुत खर्चा, कितने समय तक अवेयर रहने की जरूरत है? 2032 तक अवेयर रहना है। 2032 तक इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। बस अपने डेली खर्चे का पैसा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी आपका दैनिक खर्चा होता हो उतना पैसा अकाउंट में रखिए जिससे यूपीआई वगैरह का ट्रांजैक्शन कर सके। भारी अमाउंट जो है उसको निकाल करके आपको अपने पास में सिक्योर करके रखना है, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि वॉर के समय कुछ काम नहीं आने वाला। ये वॉर बहुत विध्वंसकारी रूप आगे भी लेगा। सीज फायर भी अभी जो हुआ है, सीज फायर भी क्षणिक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये सीज फायर लोग कह रहे हैं कि वॉर रोक दिया है, नहीं, ये सीज फायर क्षणिक है, ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, 2032 तक खींचेगा और बहुत विध्वंस होगा। लेकिन भारत पे डायरेक्ट इम्पैक्ट तो पड़ नहीं रहा है। आपने बोला कि जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो सक्रिय हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। मैं बात करूंगी दिव्य ऊर्जाओं की, उनका क्या असर है इस समय? जैसे हम बात करते हैं माँ काली की, आपने बोला कि लोगों को फ्लाइट्स नहीं लेनी है, महादेव उनकी रक्षा करेंगे। महादेव, माँ काली, इनकी शक्तियां किस तरह से इस समय सक्रिय हैं? भारत में सक्रिय हैं, भारत में सक्रिय हैं तभी भारत बचा हुआ है। हिमालयम समाराभ्यम यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचते। देवताओं के द्वारा बनाया हुआ ये देश है हिंदुस्तान, और ये देवताओं के द्वारा संरक्षित भी है। इसीलिए यहाँ पे देवताओं का ध्यान स्मरण लोग करते रहते हैं, जिसके कारण इस युद्ध का प्रकोप भारत के ऊपर नहीं पड़ा है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी पाकिस्तान भी युद्ध में पड़ गया। अच्छा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में युद्ध कर रहा है, लेकिन ये अभी भी वो जियोपॉलिटिकल वॉर का हिस्सा डायरेक्ट नहीं बना है। एक भविष्यवाणी और करता हूँ, 17 अप्रैल से लेकर 16 मई के बीच में पाकिस्तान भी जियोपॉलिटिकल युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। अच्छा। और देखिएगा भारत से मदद की गुहार लगाएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि पाकिस्तान भारत से मदद की गुहार लगाएगा और भारत पाकिस्तान का, देखिएगा, कुटुंब के भांति मदद कर देगा। किस तरह से पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा? क्या चाइना भी उसमें इन्फ्लुएंशियल हो जाएगा? चाइना कहीं ना कहीं से भारत के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। अगले आने वाले 7 वर्ष तक चाइना और भारत के संबंध मधुर होते जाएंगे। अच्छा? पश्चिम से भारत कटता जाएगा संबंधों में, लेकिन पूरब से भारत के संबंध मधुर होते जाएंगे, संबंध गहराते जाएंगे। ये पार्टनरशिप ट्रस्टवर्दी है? हाँ, ये चीन के साथ अभी तत्काल ट्रस्टवर्दी रहेगा। अमेरिका को जितना भी पार्टनर बनाइए, लोगों ने अमेरिका को सर चढ़ा रखा है। अच्छा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अमेरिका से हम पूछेंगे कि हमें किससे तेल लेना है, किससे नहीं लेना है, अमेरिका को आपने सर्वोच्च सत्ताधारी बना दिया है। ये गलत है। जो गुरु है, अगर वो अपने शिष्यों से ही सलाह लेने लग जाएगा तो वो गुरु किसी भी भांति गुरु नहीं रह जाएगा, जिसका एक असर भी पड़ेगा। जो अमेरिका से भारत ने सलाह ले लिया कि रशिया से ठीक ठाक तेल का डीलिंग हो रहा था, लेकिन जो अमेरिका से सलाह ले लिया भारत ने, अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आ गया, उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 15 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2026 इस ड्यूरेशन में भारत में कुछ ऐसी चीज एक्सपोज होगी बड़े नेताओं को लेकर के कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी होने का योग है। अच्छा। कुछ बड़े बड़े नेताओं का बड़े लेवल पे बदनामी होगा और इसको लेकर के भारत में जन आंदोलन भी छिड़ेगा, जन आक्रोश छिड़ेगा।
आपने बोला कि नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है जी ह्यूमंस पर, और ये इसीलिए इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। जी हाँ। ऐसा कैसे होता है कि नेगेटिव एनर्जीज या पॉजिटिव एनर्जीज एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस को इन्फ्लुएंस करती है? कैसे कह सकते हैं कि हम नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं या पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को हम देखते हैं और देखने मात्र से उसको ना जानते हैं, ना उसके व्यवहार को जानते हैं, और देखने मात्र से वो इंसान शत्रु के जैसा दिखाई पड़ने लग जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को देखने मात्र से ऐसा लगता है कि वो इंसान अपने परिवार का हिस्सा है। हाँ। तो ये दो चीजें होती हैं एनर्जीज की। एनर्जीज हमारे बात करने से पहले ही एनर्जीज आपस में बात कर चुकी होती हैं। अच्छा। एनर्जीज ने सारी कम्युनिकेशन पहले कर चुकी होती है, और जो बाकी बातें हम लोग करते हैं वो सारी बातें बस एक भौतिकता का हिस्सा है और कुछ नहीं, क्योंकि बातें और सारी चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं। जो भी एनर्जीज होती हैं वो इस प्रकार से हमारे साथ चलती हैं। हमारे जन्म से ही कोई ना कोई एक ऊर्जा, कोई ना कोई एक शक्ति हमारे पीछे खड़ी रहती है, हमारे साथ चलती है। लेकिन कहते हैं ना कि लोग कई बार ऐसे कृत्य कर देते हैं कि वो शक्ति भी आपके ऊपर से अपने लोचन को, अपनी आंखों को मोड़ लेती हैं। ऐसा क्यों? कहते हैं, एक बार रश्मि रथी से एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भगवान ने कहा कि मैं जब ही मोड़ता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। वो जो लोचन मोड़ने की चीज होती है, लोगों ने ऐसा कृत्य किया होता है, इतना कुकृत करते हैं लोग कि उसके कारण वो शक्ति भी आपके ऊपर से अपनी आंखें हटा लेती है और लोग धम से गिर जाते हैं। हम पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी तो देख रहे हैं इस समय की। अगर बात की जाए, भारत के लगभग सभी देशों से संबंध अच्छे हैं। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। लोग जो पहले आध्यात्मिक बातों को नहीं सुनते थे, मैं कहूँ डेकेड्स पहले, आज सुन रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें मैं कहूँगी कि समझना चाहूँगी, एक आप क्योंकि तांत्रिक भी हैं, आप तंत्र प्रैक्टिशनर भी हैं, तो तंत्र में जिन दैवीय शक्तियों को इम्पोर्टेंस दी गई है, माँ काली हो गई, माँ तारा हो गई, बगलामुखी माँ हो गई, इनकी एनर्जीज किस तरह से काम करती है? देखिए, अभी चारणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले भूचरा खेचरा शैवा जलजा सचो पदेशिखा सहजा कुलजा माला डाकनी शाकनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकनिश्च महाबला ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादेह नश्यंती दर्शना तस्य कवचे हृदय संस्थिते। यही सारी नकारात्मकताएं होती हैं जो भगवती को देखते मात्र से नष्ट हो जाती हैं। और भगवती का स्थान पता है कहाँ है? कहाँ है? ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परम उच्यते ज्ञानम ज्ञानिम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वष्टविष्टुत। सभी के हृदय में उनका स्थान होता है। और वो जो स्थान है हृदय में, जब हम भगवती को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, ये सारी शक्तियों का विनाश हो जाता है। और आपको पता है, कभी भी आप नॉर्मल पे बैठी हैं, अचानक आपके सामने भूत खड़ा हो जाए, कितना भी नास्तिक व्यक्ति होगा, डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं होगा, जरूर उसके मुंह से निकलेगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय को पीसते हो लोक उजागर। थोड़ा भी हिंदू धर्म के बारे में जाना होगा तो तुरंत हनुमान जी का नाम निकलेगा, हनुमान जी बचा लीजिए, भूत सामने खड़ा हो गया है। तो अभी जो ये युद्ध का मंजर छिड़ा है, लोग परेशान हुए हैं, तुरंत उनको भगवान याद आ रहे हैं। पहले जहां तक था कि नहीं, हम तो विश्व विजेता हैं, हम सारा कमांड पकड़े हुए हैं अपने हाथ में। व्हाइट हाउस में प्रार्थना हुआ कि नहीं? अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि व्हाइट हाउस के अंदर रिचुअल कंडक्ट किया गया। तो कहते हैं हम किसी प्रकार के रिचुअल में नहीं मानते, वहां भी रिचुअल हो रहा है। हालांकि वो अपने धर्म से किसी भी प्रकार से अपने देवता को किसी प्रकार याद करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं से देवी शक्ति का आवाहन करना चाह रहे हैं। दुबई के अंदर देखिए, यूनाइटेड अरब्स के अंदर देखिए कि पहले बहुत पहले के समय में वहाँ जो देवियाँ पूजी जाती थी, उनके बारे में लोग अचानक चर्चा करने लग गए हैं। तो देवियों का चर्चा, देवताओं का चर्चा, पराशक्ति को याद करना, ये मंजर तभी हुआ जब ये युद्ध, ये संकट की घड़ी आई। जब जब संकट की घड़ी आती है तब तब देवता याद किए जाते हैं। और यही एक पॉजिटिव संकेत है कि देवता इस चीज को ट्रिगर करवाते हैं धर्म की स्थापना करवाने के लिए। तो आप परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान भी इन चीजों को देखते हैं कि हाँ, जहां पर दुष्कर्म और इतना ज्यादा बवंडर मचा हुआ है पाप का, उस पाप का शमन करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। कलयुग में पाप कहाँ मचा है? पाप हमारे मस्तिष्क में मचा हुआ है, और मस्तिष्क में पाप का शमन करने के लिए भगवान हर किसी के मस्तिष्क में तुरंत अवतरित होते हैं और हर किसी को भगवान याद आते हैं। जब हमने पॉडकास्ट शुरू किया था, आपने कहा था नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। अभी हम बात कर रहे हैं डिवाइन एनर्जीज की। तो आपने बोला कि ये कहीं ना कहीं धर्म स्थापना के लिए हो रहा है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है? कहीं ना कहीं इसमें परमपिता परमात्मा की इच्छा भी छुपी हुई है? बिल्कुल, इसमें भगवान की इच्छा छुपी हुई है, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।
ये सब लीला है। जैसे रावण का जन्म लेना एक लीला था, उसी प्रकार इस नकारात्मकता का आना भी एक लीला है। ये नकारात्मकता और बढ़ेगी। जो ग्रह दशाएं बताती हैं कि दुनिया में और भी नकारात्मक चीजें होंगी। मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि जिस प्रकार से सूडान में जेनोसाइड शुरू हुआ है, जितना रक्तपात हुआ है, उस रक्तपात से, उस रक्त से पूरी पृथ्वी कांप रही है। और उसके कांपने का जो असर है ये पूरी दुनिया पर देखने के लिए मिलेगा। और ज्यादा दिन नहीं हुआ उस बात के, 3 महीने के अंदर पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ गया, हर जगह भूचाल मच गया और लोग वापस अपने रूट्स को पकड़ने लग गए, सनातन को पकड़ने लग गए। लोगों की इच्छा हो रही है कि हम अपने देश में वापस आ जाएं, अपने धर्म को वापस से पालन करने लग जाएं। इतिहास में कभी नहीं हुआ था, दुबई में मंदिर बन गया भगवान का। लेकिन समन्वय भी तो देखने को मिल रहा है। अभी महाकुंभ भी हुआ, इतना बड़ा महाकुंभ 144 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि इस तरह की एक कॉस्मिक अलाइनमेंट बनी और उसमें विश्व भर से लोगों ने आकर के पार्टिसिपेट किया। आज के समय की बात करें तो हम बात कर रहे हैं माँ बगलामुखी की, माँ काली की। इनकी जो एनर्जीज है ये मैं जानना चाहूंगी कि किस तरह से प्रोटेक्ट कर रही हैं आज के समय में हमें। देखिए, भगवती की एनर्जीज प्रोटेक्ट तो तब करती हैं जब आप भगवती को सच्चे मन से याद करें। अच्छा। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो भगवती ने कोई भेद नहीं किया है। भगवती ने ये संसार बनाया है, वो इस संसार की अधिष्ठात्री हैं। और अगर केवल ये सोचे कि केवल प्रोटेक्ट कर रही हैं तो वो सोचना भी गलत होगा, क्योंकि लोगों ने यही सोच रखा है कि हम अपने कर्म केवल करते जाएंगे और सब कुछ अपने आप होता जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भगवती एक बार में तीनों रूपों में उपस्थित हैं। सबसे तामसिक भी भगवती हैं, सबसे सात्विक भी भगवती हैं, और सबसे राजसिक भी भगवती हैं। अगर विष है वो भी भगवती है, मृत्यु है वो भी भगवती है, और जीवन पनपा है वो भी भगवती है, और जो पालन कर रही हैं वो भी भगवती है। तो ये मत सोचिएगा कि आपने जीवन के बारे में सोचा है तो केवल जीवन ही मिलेगा, मृत्यु भी भगवती ही देंगी। पूरे संसार का बैलेंस बनाना उनका काम है। तो अपने कर्मों के साथ में भगवती से प्रार्थना जरूर करिए कि हमें वो दीजिए जो मुझे चाहिए। लोग केवल कर्मानिष्ठ होकर के काम करते जाएंगे तो प्रकृति अपने नेचुरल ही चाल चलती रहेगी। लेकिन एक कहते हैं ना, शंकर जी ने भी एक साइन दिया था शिव तांडव में, धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। ध्वनि का क्रम भी भगवान ही परिवर्तित कर सकते हैं। यानी समय की जो आगे जाने वाली गति है उसको परिवर्तित यानी पलट के लाने का भी काम भगवान कर सकते हैं। तो आपने कर्मों से जो भी दिशा पकड़ी हो, आप चाह रहे होंगे कि नहीं हम आगे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, चाहेंगे भगवान तो पलट देंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये जो रास्ता जा रहा है, आपको कोई रोग लग गया, वो मृत्यु की तरफ जा रहा है, भगवान चाहेंगे तो मृत्यु को वापस जीवन में बदल देंगे, आपको अपने लोक का समय दे देंगे। मार्कंड ऋषि के साथ क्या हुआ था? मार्कंड ऋषि को मात्र 12 वर्ष की आयु विद्वान थी प्राप्त थी, लेकिन महामृत्युंजय के अनुष्ठान करने से, जाप करने से क्या होता है कि उनकी 12 वर्ष की आयु 12 शिवलोक वर्षों की आयु बन गई, जहां पे समय चलता ही नहीं है। 7 चिरंजीवियों में से मार्कंड ऋषि भी एक चिरंजीवी बन गए। ये होती है भगवान की शक्ति। इसीलिए भगवती की शक्ति से, भगवान की शक्ति से सदैव जुड़े रहिए। ऐसा बल आपको प्राप्त होगा जो राजा भी कामना नहीं कर सकते। यत्र यत्र व गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभश्च विजय सर्वकामिका। जहां जहां भी जाइएगा वहां वहां से लाभ प्राप्त होगा और विजय हर जगह आपको, हर कामना में जो भी कामना करिएगा, जो इच्छा मन में प्रकट करिएगा, उस कामना से भी आपको भगवती विजय प्रदान करवाएंगे। इस समय नवरात्रि चल रही है। जी हाँ। नवरात्रि में माँ दुर्गा, उनकी शक्तियों की अगर बात करें तो वो किस तरह का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही हैं? बस आ गई हैं अभी पालकी पे, और माँ भवानी जब पालकी पे आती हैं तो समझिए कि ये जो युद्धाग्नि भड़की हुई है ये और प्रचंड और भीषण होने वाली है। इसी समय में थोड़ा सा हॉल्ट है, ये जो कहते हैं सीज फायर आदि लगा है, ये थोड़ा सा हॉल्ट है। ये इतना प्रचंड विकराल रूप अभी लेगा, 2032 तक क्राइसिस होगा, और उस क्राइसिस में बहुत सारे लोगों को खतरा है। मैं ये कहता हूं कि अपने घरों में सोलर पैनल्स जुगाड़ करके रख लीजिएगा। इंटरनेट का भी क्राइसिस होने का योग है। अपने घरों में हो सके तो वॉकी टॉकी का अरेंजमेंट करके रख लीजिएगा ताकि आपस में कम्युनिकेशन भंग ना हो सके तो 1 साल का अनाज अपने घरों में रखिएगा, खाने पीने का व्यवस्था रखिएगा। लोग मेरी बातों को तब बहुत सीरियसली नहीं लेते, सोचते हैं कि वेग बातें हैं, जब तक वो घटना सामने घटती हुई दिखाई नहीं पड़ती। 3-3 महीने पहले ऐसे ही पॉडकास्ट में आकर के मैं बातों को बता देता हूँ, और फिर जब वो घटना घटती है तब लोग याद करते हैं सुमिताचार्य जी की भविष्यवाणी यहाँ पे सत्य हो गई थी। पहले जब कहता हूँ तो लोग आकर के अनाप शनाप कमेंट करते हैं, ये डरा रहा है, ये वायरल होने के लिए बातें कर रहा है, लेकिन सामने घटती है जब घटना है तब लोगों को याद आता है मैं।
और वही शायद एक कारण भी है कि अचानक से मुझे सभी न्यूज़ चैनलों में, पेपरों में, हर जगह मुझे फिर वापस से लोग फिर प्रचारित कर रहे हैं कि इनकी भविष्यवाणियां वहां पर सही बैठी थी। मेरा उद्देश्य भविष्यवाणियों को सही बैठाना नहीं है। भविष्य देखना एक बहुत बड़ा अभिशाप भी होता है। अच्छा। भविष्य जब आपको पता होता है तो क्या होता है कि ऐसा है कि कलयुग विद्यमान रहता है कहीं ना कहीं। कहते हैं कि हे कली तू कुछ भी नहीं, तू बीते कल की ग्लानि है या आने वाली चिंता है। जो कल बीत जाता है वो हमेशा ग्लानि लेके आता है। काश ऐसा हुआ होता, काश मैंने ऐसा किया होता, काश ये नहीं हुआ होता। और भविष्य जो आने वाला कल है, आने वाली चिंता भी कलयुग है। आने वाला चिंता, अरे वाह ये हो जाएगा मेरे साथ, चलो बहुत बढ़िया, आज काम नहीं करते हैं। अरे मेरे साथ इतना गंदा घटित होने वाला है, अब काम करके फायदा क्या। तो आने वाली चिंता, वही कली होता है। और वही कली जब आप ज्योतिषाचार्य होते हैं, कहीं ना कहीं से विद्वान आपके ऊपर भी होने लग जाता है, हावी होने लग जाता है, आपको व्याकुल कर देता है। लेकिन आप लोगों को वर्तमान मिला है तो वर्तमान बहुत सुंदर है। इस सुंदर वर्तमान को जीना शुरू करिए। जो बीत गया वो भूतकाल था। कई लोग ये कोशिश करते हैं कि कोई उनको छोड़ के चला गया, किसी का कोई एक्स छोड़ के चला गया, सोचते हैं कि उसको वापस लेकर के आएंगे। क्यों लेकर के आना है, वो भूतकाल में चला गया। भूत जैसे चला जाता है, कहते हैं ना मृत्यु हो गया किसी का, तो भूत को पकड़ करके वर्तमान में लाइएगा तो हमेशा वो डैमेज क्रिएट करेगा। भूत कभी भी पॉजिटिव चीजें नहीं करता, हमेशा डैमेज ही करता है। भूत वो जब तक वो मेमोरीज थी, अच्छी चीजें हुई थी, उतनी अच्छी चीजों को याद रखिए। अब लाना वापस वो भूत है। और इसी प्रकार से भविष्य के लिए भी जो आप ये कहते हैं कि आने वाले समय को लेकर चिंतित है, उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान, जैसे मैंने कहा, मृत्यु भी है तो भगवान उसको परिवर्तित कर देते हैं। खास उपाय करने आने चाहिए। तो वर्तमान में जिए। अगर जरूरत है हाँ, तो माँ की तरफ या डिवाइन एनर्जीज की तरफ समर्पण की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, अवेयर रहने की जरूरत, अवेयर रहने की जरूरत है, समर्पित होने की जरूरत है। मैंने ये जो मंत्र बोला अभिचारिणी सर्वाणी वाला, इस मंत्र को रिवाइंड करके और प्ले कर लिया करिएगा। कई बार लोगों को लगता है कि उनके ऊपर कोई नजर तो नहीं लग गया, कोई नकारात्मक दृष्टि तो नहीं पड़ गई उनके ऊपर, कहीं काम तो बाधित नहीं हो जाएगा। ऑफिस में भी कई बार कुछ नेगेटिव चीजें हो जाती हैं। कुछ मत करिए, इस पॉडकास्ट को खोलिए और उस वाले सेक्शन को, या दोबारा बोल देता हूं उस मंत्र को, इस मंत्र को दोबारा केवल घर में आके सुन लीजिए शांति से। आपके ऊपर जो नेगेटिविटी हावी हो रही होगी वो भाग जाएगी और सब पॉजिटिव होगा। ऑडियंस इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेव करके रखिएगा। अभिचारिणी सर्वाणी मंत्र यंत्राणी भूतले भूचरा खेचरा शैवा जलजा सचोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्ष चरा घोरा डाकिनी च महाबला ग्रह भूत पिशाच च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादया नश्यंती दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते। और इतना ध्यान करके कि आपके हृदय में भगवती बैठी हुई हैं और इन सभी शक्तियों को नाश कर रही हैं, एक आशीर्वाद मुद्रा दे रही हैं और सभी शक्तियों को नाश कर रही हैं। केवल इतना इमेजिनेशन आपको करना है, इमेजिन करना है, और अब देखेंगे कि जो नेगेटिविटी आपके ऊपर आई होगी वो आपकी लाइफ से क्षण से चली जाएगी। तंत्र में माँ छिन्नमस्ता, उनका एक बहुत ज्यादा महत्व है। अगर उनका इन्फ्लुएंस हम आज के समय में देखें या कोई उनकी पूजा आराधना करता है, उसको क्या कुछ मिल सकता है इस समय? देखिए, झारखंड के हजारीबाग में माँ छिन्नमस्ता माता उपस्थित हैं। अच्छा। और छिन्नमस्ता माता जो हैं वो एक प्रकार से काम पर विजय प्राप्त करके और जितने भी तत्व होते हैं, जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, उनको वो शमन कर रही होती हैं। अच्छा। उनके मुंह में रक्त की धारा जा रही होती है और वो उस रक्त की धारा का शमन कर रही होती हैं। तो माँ छिन्नमस्ता बहुत ही शक्तिशाली शक्ति हैं। अगर मूल रूप से उनका आराधना अगर आप करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो आपको दुर्लभ से दुर्लभ चीजें प्राप्त हो सकती हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि जो नेता अपने राज पक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, जो बिजनेसमैन अपने राज पक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो भी राजपद पे बैठ जाते हैं जब माँ छिन्नमस्ता उनके साथ चलने लगती हैं, उनकी शक्ति उनके साथ चलने लगती हैं। क्योंकि जहां माँ छिन्नमस्ता की शक्ति चलने लगी, वहां पर जितने पंच विकार हैं, उन पंच विकारों पर आप विजय प्राप्त करेंगे। और दमन भी होता है, घमंड, दुश्मनों का दमन भी होता है। दुश्मनों का दमन करने, दुश्मनों का दमन तो है ही है, इसमें था ही था कि जितनी शक्तियां आपके खिलाफ काम करेंगी, वहां पर तंत्र के सारे अभिचार काम करने लग जाते हैं। अच्छा। तंत्र के अभिचारों के बारे में मैं बता देता हूं कि सबसे पहला अभिचार होता है तंत्र का मारण, मृत्यु प्रदान करना। दूसरा अभिचार होता है तंत्र का मोहन, यानी किसी को सम्मोहित करना, आकर्षण, आकर्षित करना, विद्वेषवन, दो शत्रुओं को भी लड़ा देना, और उच्चाटन, अगर कोई शत्रु
अपने किसी भी सर्वोच्च स्थान पे बैठा हुआ हो वहां से उच्चाटित हो जाएगा, अपने घर तक को छोड़ के उसको जाने की नौबत आ जाती है। अच्छा। और वशीकरण, जहां आवश्यकता पड़े माँ वशीकरण की भी शक्ति को प्रज्वलित कर देती हैं। तो ये माँ भगवती करती हैं लोगों को, हालांकि खुद से इस बात की प्रार्थना करके नहीं करवाना चाहिए। अगर लोग करवाते हैं तो फिर कर्म के बंधन में बंध करके उस कृत का पूरा फल उनको भोगना पड़ता है। यानी ऐसे लोगों की मृत्यु बहुत खराब होती है। अकेले होती है मृत्यु, चाहे मृत्यु के समय जहां गंगा जल मुंह में जाना चाहिए था, कोई पिशाचिनी शक्ति उनके मुंह में जाकर के विष्ठा यानी मनुष्य का मल डाल के चली जाती है। अच्छा। और ऐसे लोग कभी परलोक को प्राप्त नहीं कर पाते। तो मतलब तंत्र करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, तंत्र जानबूझ के नहीं करना है। भगवती स्वतः ही तंत्र को आवाहित कर देंगे, जो तंत्र की आवश्यकता जहां पड़ेगी आपके शरीर में आवाहित कर देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि सिद्धंतु चाटनादिनी वस्तुनि सकलान्यपि स्तोत्र मात्रेण सिद्धंति। तो स्तोत्र के माध्यम से, माँ भगवती के आराधना के माध्यम से ही ये सारी जो अभिचार मार्ग होते हैं सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके अलावा क्यों ही माँ को कहना है कि माँ जाके उसको मार के आओ, माँ जाके परेशान करके आओ। वो कर तो देंगे आपके कहने से, वो माँ है और आप उनके भक्त हैं, लेकिन उनके करने का भी कृत आपको ही पड़ेगा और मृत्यु खराब हो जाएगी, परलोक गमन खराब हो जाएगा। इसलिए तंत्र करना नहीं चाहिए, तंत्र का जानबूझ करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जो सात्विक तंत्र होता है उसमें भी ये सब कुछ आता है? देखिए, तंत्र तो तंत्र होता है, उसमें सात्विक क्या तामसिक क्या, तामसिक क्रियाएं होती हैं तंत्र के साथ में इन्वॉल्व। तंत्र मतलब क्या कि इन 6 षडमार्गों को पकड़ने के लिए, अभिचारों को पकड़ने के लिए जो भी आप क्रिया करते हैं वही तंत्र है। तंत्र एक टूल के जैसा है और उस टूल को सात्विकता से प्रयोग करिए चाहे तामसिकता से करिए, नहीं करना चाहिए। हाँ, कोई बहुत ही असहाय है और अगर आपको तंत्र का टूल प्रयोग करने आता है तो देखिए कि असहायता का स्तर कितना है, उस हिसाब से आप उसके लिए तंत्र क्रिया का प्रयोग करवा करके उसकी सहायता कर दे सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति इसका प्रयोग का इस चीज का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। जब तक कहते हैं मृत्यु तुल्य संकट ना आ जाए तब तक तंत्र नहीं करना है। कितने बार लोग आते हैं हमारे पास में, मैंने बोला एक शंकर जी का मंदिर सुमिताचार्य गुरुकुल के सामने, जहां मैं अपनी भविष्यवाणियां करता हूं। मेरी भविष्यवाणियां डेट के साथ क्यों रहती हैं? मैं एक खास मंदिर का प्रयोग करता हूं, साल में एक बार जरूर उस मंदिर में जाकर के मैं बैठ जाऊंगा। कौन सा मंदिर? औरंगाबाद जिला है बिहार में, वहां मदनपुर क्षेत्र में मैंने सुमिताचार्य गुरुकुल बनाया है। अच्छा। उस गुरुकुल के सामने बहुत प्राचीन शंकर जी का मंदिर है, जहां एक भी दिन जलाभिषेक शंकर जी का रुका नहीं है। लगभग 700-800 साल से लगातार जलाभिषेक होता है। शंकर जी अपनी इच्छा से भूमिगत हो गए। अच्छा। यानी कि माँ भगवती का जो हस्त कमल होता है, शक्ति कमल होता है, वो कमल से नीचे चले गए शंकर जी। अच्छा। और उसके कारण क्या है कि वो तंत्रोक्त शक्ति के अधिष्ठात्री देव बन गए। वहां पर आप जाकर के बैठिए और अनुभव करने का प्रयास कीजिए कि आगामी भविष्य में क्या होगा। सब विजन शंकर जी आपको देने लग जाते हैं। अच्छा। कितने लोग ऐसे आए, जैसे मैंने बोला कि तंत्र नहीं करना है तो क्या करना है, तो कई सारे लोग ऐसा मैंने देखा कि दुबई में और किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे चढ़े हुए हैं, वहां पर जाकर के महामृत्युंजय अनुष्ठान करवा दिया उन्होंने। अच्छा। उसका फल यही प्राप्त हुआ कि लोग आज तक जितनों का हुआ वो तो अभी तक बच गए, भगवान की डायरेक्ट कृपा उनको प्राप्त हो गई। साथ में मैंने ये तक देखा कि बहुत सारी दुर्लभ प्रार्थनाएं लोग शंकर जी के माथे, शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर अपना माथा रख कर दुर्लभ से दुर्लभ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वहां पूरी हो जा रही हैं। तो इतना शक्ति शंकर जी में है कि उनके ऊपर आप घी लगाइए तो घी मक्खन के जैसा बन जाता है। बहुत सिद्ध है वो मंदिर और बहुत ज्यादा सिद्ध शंकर जी प्रत्यक्ष रूप में है, प्रत्यक्ष महादेव हैं उपस्थित वहां पे। वही शंकर जी के पास मस्तक लगाना बड़ा कठिन होता है, लोगों को बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा कि शक्ति स्थान से बिल्कुल नीचे चले गए शंकर जी, भूमिगत होने लग गए। तो बिल्कुल इतने से शंकर जी बचे हुए हैं और इतना बड़ा गड्ढा, और आपको मस्तक कैसे लगाना है वहां पर जाकर के। तो किसी तरह से करके झुक करके लोग अपना मस्तक वहां रख लेते हैं और रखते ही देखिएगा उनके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो आपने बोला ये विजन्स आता है, फिर उसमें क्या डेट्स लिखी हुई दिखती हैं या फिर आपको कुछ सुनाई देता है? नहीं, वहां पर ऐसा होगा कि आप आंख बंद करके ध्यान करिए और आप निकालिए चैत्र के महीने में क्या होगा प्रभु, चैत्र के महीने के सारे विध्वंस आपको सामने दिखेंगे। लेकिन हाँ, कई बार ये भी होता है कि पता नहीं आपका ध्यान वहां कनेक्ट हुआ था नहीं हुआ था, कई बार आप कल्पनाएं भी करने लग सकते हैं। तो वहां पे ज्योतिष का भी प्रयोग करना है। अच्छा। क्योंकि ज्योतिष ही बताएगा वहां पे कि ग्रह चाल उस हिसाब से बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। उसके अतिरिक्त अगर कोई भविष्यवाणी करी जाए तो वहां फिर प्योर कैलकुलेशन, जैसे किसी की निजी कुंडली है, या किसी का निजी किसी राज्य के बारे में देखना है, किसी और चीज के बारे में देखना है, तो निजी चीजें जब देखनी है तो वहां पे फिर कैलकुलेशन 10-10 पन्ने का कैलकुलेशन मैं करता हूँ।
बताइए, लोग कहते हैं कि भारत में कैलकुलेशंस नहीं था, अलजेब्रा नहीं था, अलजेब्रा इराक से आया, तो इतना जो 10 पन्ने का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो कहाँ से कर रहा हूँ? ये हमारा प्राचीन विज्ञान है। कुंडली के अंदर सूर्य के बगल में बुध, बुध के साथ में शुक्र बैठे रहते हैं। सौर मंडल में क्या दूसरी जगह बैठे हुए हैं? सूर्य के बगल में बुध, सूर्य के बगल में शुक्र है कि नहीं है? जैसे कुंडली में बैठते हैं वैसे ही वास्तविक में भी बैठते हैं। लोग कहते हैं अरे इतने दूर दूर ग्रह गोचर बैठे हुए हमारे ऊपर असर कैसे करेंगे? आपको पता होगा, जो लोग साइंस में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, क्वांटम इंटेंगलमेंट एक लॉ होता है, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं छोटे छोटे एटम वाले पार्टिकल्स, वो थोड़ा सा मूव करवाया जाता है उनको, और उससे करोड़ों किलोमीटर दूर दूसरा पार्टिकल वो भी वैसा ही मूव करता है। इसके आधार पे आज कंप्यूटर्स बने हैं। और जब क्वांटम छोटे पार्टिकल जब इस तरीके बिहेव कर सकते हैं जिनमें कोई कनेक्शन नहीं है, तो ग्रह गोचर क्यों नहीं हमारे जीवन पर डिफरेंस ला सकते हैं? ल्यूनैटिक शब्द आता है ना संस्कृत में, इंग्लिश में ल्यूनैटिक शब्द आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि उस दिन लोगों ने देखा कि पूनम की रात को ज्यादा लोग पागल होने लग गए। पागल खाना में पागल ज्यादा शोर मचाने लग जाते हैं, इसीलिए ल्यूनैटिक शब्द आया कि ये तो ल्यूनैटिक है। और इसलिए भी कहते हैं कि पूनम की जब रात आती है तो समुद्र का पानी भी ऊपर उठता है, पृथ्वी का हर जल तत्व ऊपर की तरफ उठता है, ज्वार भाटा आता है। तो क्या वो ज्वार भाटा केवल समुद्र में आता है? आपके दिमाग में भी आता है, आपके शरीर में 75% पानी है, वो ज्वार भाटा वहां भी आता है। इसीलिए लोग उस दिन ज्यादा पागल होते हैं। आप कह रहे हैं कि सेलेस्टियल बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसका असर ह्यूमन ब्रेन और एलिमेंट्स पर भी पड़ता है, होता है। और इसीलिए तो ज्योतिष पूरा काम करता है। आखिर मैंने किस आधार पे बता दिया कि इस डेट से इस डेट को प्लेन क्रैश, इस डेट से इस डेट को वॉर, इस डेट से इस डेट को यहाँ पे करेंसी कोलैप्स करेगा? ये सारी चीजें कैसे बताई मैंने? देव अनुभूति और साथ में ग्रहों का कैलकुलेशन। आचार्य जी, हम बात कर रहे हैं दिव्य शक्तियों की। हमने माँ छिन्नमस्ता की भी बात की, हमने माँ दुर्गा, माँ काली की भी बात की। ये जो 10 महाविद्या हैं आज के समय में, इनका क्या रोल है? क्या ये जो एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो रही है और कहीं ना कहीं एक चेंज, बड़ा चेंज दिख रहा है, जो कुछ भी हो रहा है ये भी शायद उसी का पार्ट है, उनका क्या रोल है इसमें? पालकी पे माँ भवानी का आना ये निश्चित करता है कि विध्वंस मचना है, पूरी दुनिया में संकट और लड़ाई झगड़ा होना है। तो इस बार माँ भगवती आई हैं और आने के पहले से ही लड़ाई झगड़े का संकेत मिला और आगे आने वाले समय में और मिलेगा। चोरियां बढ़ेंगी, आतंकी घटनाएं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और बहुत सारे ऐसे संकेत दिखाई पड़ रहे हैं जो माँ भगवती ने हमें उसकी अनुभूति करवाई, और उस अनुभव का सब जगह हमें असर दिखाई पड़ता है। तो कुछ पॉजिटिव भी हो रहा है? पॉजिटिव में, हालांकि जब चारों तरफ विध्वंस मच रहा है, लोग मर रहे हैं, तो उसमें पॉजिटिव क्या ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन यही दिखाई पड़ता है कि अगर आप आज सुरक्षित हैं, अगर आपको ये जीवन मिला है, तो कहीं ना कहीं से भगवान का हाथ पकड़ने के लिए मिला है। इससे पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता है कि आप सुरक्षित हैं। बहुत सुंदर। तो आपने अभी तक की जो भी भविष्यवाणियाँ की है इस एपिसोड में, और उनको हम मान के चलें कि ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा, इस तरह की प्रॉब्लम से, नेगेटिविटी से, जैसे आपने बोला कि नेगेटिव पावर्स भी इन्फ्लुएंस कर रही है, उनके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वही दुर्गा कवच पढ़ना चाहिए, जो मैंने कहा कि दुर्गा कवच पढ़िए, चाहे संस्कृत वाला दुर्गा कवच जो मैंने आपके पुराने एपिसोड में कहा था, उस संस्कृत का जो उच्चारण है उसमें वो सही उच्चारण के साथ मैंने दुर्गा कवच डाल दिया है, और उस दुर्गा कवच को पढ़िए। इसलिए मैं बोलता हूँ सही उच्चारण के साथ, उसी को क्यों सुनना है? क्योंकि बाकी जितने डालते हैं लोग कवच आदि, स्तोत्र आदि, उसमें गायन कर देते हैं, गा देते हैं उसको। अब गाने क्यों मना कर रहा हूँ मैं इन चीजों को, स्तोत्रों को गाने क्यों मना कर रहा हूँ? कि अगर वहां कहा गया है यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा करम नृणाम यन खिष्यदाख्यताम तन्मे बुरे पितामह। गाने वाले गाएंगे यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा करम नृणाम, जो भी अपने तरीके से टोन लगाएंगे इस पे गाएंगे। अब जहां जहां भी उन्होंने खींचा है वहां संस्कृत में प्लुत आता है, प्लुत ड के जैसा लिखा जाता है, प्लुत स्वर। तो कहते हैं ना कि कहाँ हो, किसी से हमने कहा, वो नॉर्मल हिंदी में लिखा है कहाँ हो, कहा हमने कहाँ हो, तो हो के आगे जो प्लुत लगा, जो खींचने के लिए प्लुत लगा, वहां पे तो उच्चारण भेद आ गया, मंत्र ही बदल गया। तो अगर इतना लंबा शब्द है यद गुह्यम परमम लोके सर्वा रक्षा करम नृणाम यन खिष्यदाख्यताम तन्मे ब्रूहि पितामह, तो ये जो वर्ड है ये पूरा एक सिंगल वर्ड है, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक अगर आ रहा है तो मतलब वहां पे प्लुत का भान हो गया, और प्लुत का भान आ गया तो गलत हो गया उच्चारण। तो उच्चारण गलत है तो उसका सब कुछ गलत हो जाएगा। कनक का मतलब एक तरफ सोना भी है और एक कनक धतुरा भी है। कहा गया है स्वर्ण भस्म खाइए, अब धतुरा जला के खा लीजिएगा तो पागल ही होइएगा।
इसीलिए गलत नहीं खाना या गलत नहीं सुनना है। तो अगर सही सुनना है तो उस मार्ग को अपनाइए जो मैंने कहा। और हिंदी उच्चारण वाला नहीं पढ़ने मना इसलिए करता हूँ कि जैसे नामचीन है गीता प्रेस गोरखपुर का भी, दुर्गा सप्तशती है। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा माता का कीलक लिखा हुआ है, कीलक में भी मैंने ये बात देखा कि शनैस्तु जापे मानेस मिना स्तोत्रे संपत्ति रुचक है। तो शनैस्तु जापे, अरे शनय मतलब धीरे, ये सामने है धीरे, लेकिन वहां उच्चारण में लिखा हुआ है कि अगर आप संपत्ति को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्तोत्र को जोर जोर से पढ़िए। अच्छा, इतना बड़ा डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो ट्रांसलेटर की गलती है। कब अब आप किलक को कस के पढ़िएगा तो उससे क्या होगा, संपत्ति जो जहाँ पर कहते हैं भगवती को कहना था कि भगवती हमारे पास ये बर्तन रखा हुआ है, इस बर्तन में पैसा फटाफट रख के जाइए। आपने बजाया बर्तन, ढम 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 ढम, हे पड़ोसी यही बर्तन में भगवती पैसा रख के जा रही है और पकड़ के ले जाओ। तो पैसा तो आ गया लेकिन पैसा टिकेगा कहाँ, सब पैसा उड़ जाएगा आपका। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो पिच हम यूज करते हैं, जो स्वर हम यूज करते हैं, उनका भी असर पड़ता है और उससे मंत्रों का जो इफेक्टिवनेस है वो कम या ज्यादा हो सकता है। कहीं पे अनुष्टुप छंद है, कहीं पे कोई छंद है, तो अलग अलग छंदों के हिसाब से, अलग अलग उच्चारण तरीके के हिसाब से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। कहीं पर हाथों का भी मोशन का बात किया जाएगा। राइट, जब न्यास करते हैं तो मैंने देखा है कि हाथों की मुद्रा होती कर न्यास, गायत्री के जैसे 24 न्यास होते हैं, 16 न्यासों का है, 48 न्यासों का विधि होता है, 108 न्यासों का विधि होता है। तो न्यास भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, यानी हाथों का मोशन भी मैटर करता है। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस बार विध्वंस मचने का योग है, तो विध्वंस के साथ हाथ बाहर गया, पूरी दुनिया में इस बार विध्वंस मचने का योग है। विध्वंस कोई अंदर आने की चीज थोड़ी है, ब्लास्ट अंदर थोड़ी होता है, ब्लास्ट बाहर होता है, बूम। तो इन मुद्राओं का भी इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। अभी जैसे आप ही बैठी थी, बैठने में आपका अवचेतन मन उन मुद्राओं को ले रहा था। सवाल पूछते समय जब आप गहरी सोच में गई तो माँ भगवती का शक्ति मुद्रा आपने बनाया कि नहीं बनाया, योनि मुद्रा आपने बनाया कि नहीं बनाया, तो वहां पर निर्माण हो रहा है। योनि मुद्रा जहाँ पे बनती है वहां कुछ ना कुछ का निर्माण होता है, कोई ना कोई शक्ति वहां पर कुछ नया संकेत लेकर के आना चाहती है, तो मुद्रा का निर्माण होता है। जहां पर आप बातों को बस सुन रही हैं या एक्सेप्टेंस है, तो वहां पर कोई खास विशेष मुद्रा नहीं है, बस आराम से बैठ गए। लेकिन जहां पर कुछ प्रतिपादित करना है, कोई विशेष मुद्रा अपने आप स्वतः बन जाती है। अच्छा, तो ये भी डिवाइनली गाइडेड होता है। जो भी हम कर रहे हैं वो सब भगवान गाइड कर रहे हैं। मैंने कहा हर किसी के साथ एक शक्ति चलती है। तो आप ये कह रहे हैं कि मंत्रों का जो उच्चारण है वो शुद्ध होना चाहिए। स्वर अगर ऊपर नीचे हुआ या हमने ज्यादा लंबा खींच दिया या हमने उसको रिदमिक बना दिया तो उसके इफेक्ट भी इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर। देखिए, मंत्रों का उच्चारण शुद्ध करना शास्त्रों में भी उल्लेख आता है कि भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी अगर कहीं नारद जी को ज्ञान दे रहे हैं तो वहां कह रहे हैं कि इस मंत्र का सही उच्चारण तो भगवान शंकर ही जानते हैं, लेकिन उनके ज्ञान दिए के हिसाब से, उनकी कृपा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त है मैं उस तरीके से उच्चारण कर रहा हूँ। तो उच्चारण का तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने गुरु से जो आपने सीखा है कि कहीं पे गायन नहीं करना तो गाना नहीं है, कहीं पे बोल के उच्चारण नहीं करना तो बोल के मत करिए ना, मन में करिए। महामृत्युंजय मंत्र है, मैंने देखा, अरे महाकालेश्वर वगैरह मंदिरों में भी मैंने देखा कि माला बाहर है, हाथ में गोमुखी के अंदर माला नहीं है, ये उंगली भी ऐसे ही रखा हुआ है सामने से, और माला ऐसे ऐसे जप रहे हैं और कस कस के माइक लगा के महामृत्युंजय पढ़ रहे हैं। मंत्र को अपमानित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मंत्र को वहां पे महामृत्युंजय नाम क्यों दिया गया? मंत्र को गोपनीय रखना था। महामृत्युंजय के 24 प्रकार होते हैं, आपके गुरु ने कौन सा प्रकार दिया, आपने सीधा व्यक्त कर दिया। तो मंत्र जहां गोपनीय रखना है, नाम दिया गया मंत्र को कि गुप्त रखना है, आप सीधा बोले जा रहे हैं, तो मंत्र का असर नहीं पड़ा और धर्म की भी क्षति हुई। जो लोगों का विश्वास था कि ये जपेंगे और वहां से मेरा ठीक हो जाएगा, महाकालेश्वर जैसे जगह पे भी जप करवाने के बाद लोगों को फल नहीं मिलता, निष्फल रह जाता है। क्यों नहीं पढ़ते हैं शिव महापुराण का वायव्य संहिता सप्तम? वहां पर साफ साफ अंकित है कि मृत्युंजय मंत्र को, महामृत्युंजय मंत्र को बोल के उच्चारण नहीं करना है। एक बार और आता है कि नहीं, रुद्र संहिता का आप सृष्टि खंड पढ़िए, वहां पे साफ आता है किस प्रकार से उच्चारण करना है, कैसे नहीं करना है। तो अगर शास्त्र पढ़िएगा, और मैं धर्म स्थलों पे भी जितने अधिष्ठात्री ब्राह्मण बैठे हैं उनको भी कहूंगा शास्त्र पढ़ लीजिए। केवल शिखा रख करके आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, वैसे आप इस प्रकार से धर्म को क्षति दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो मंत्रों का उच्चारण के ऊपर समझ में आता है कि ठीक है आप सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका है उसका पालन करिए, और तरीके से अगर आप करेंगे तो निश्चित आप ईश्वर की उस शक्ति से कनेक्ट करके अपने रोगों का, अपने प्रॉब्लम्स का समाधान करवा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आज आपने इतना समय निकाला, इतनी सारी भविष्यवाणियां की, इसके साथ में आपने ये भी बताया कि किस तरह से दिव्य शक्तियां इस समय एक असर ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे छोड़ रही हैं। इसके लिए मैं आपके बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में आमंत्रित करने के लिए।
दोस्तों, आज हमने इस पॉडकास्ट में कुछ भविष्यवाणियों को जाना है, लेकिन क्या हमें ज़रूरत है इन भविष्यवाणियों से डरने की? बिल्कुल भी नहीं। ये भविष्यवाणियाँ एक चेतावनी की तरह हमारे सामने हैं। इसका मतलब है कि हमारे कर्म अगर सही दिशा में नहीं है, हम उनको अलाइन कर सकते हैं। हमें एक डिवाइन पावर ये मौका दे रही है। माँ भगवती की शक्तियाँ हमें ये बात को लेकर के इंगित कर रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि हम कहीं न कहीं सात्विक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसको लेकर हम क्या कुछ कर सकते हैं। इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपने इस पॉडकास्ट से कितना रेजोनेट किया और क्या आप भी दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। आज के लिए अपने सहयात्री माधवी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।